नमस्कार रेणु दीदी। पहले जी नमस्कार। आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि हम अपने व्यूवर्स को भी ये साझा करूं, ये मेरे मन की बात है। रेणु दीदी को मेरी जो मैंने पहली मुलाकात की थी, आपको शायद नहीं याद होगी, 2008 में आपसे मुलाकात हुई थी। आप तब भी मैंने कहा था कि यंग और एनर्जेटिक, और आज भी मैं आपको यंग और एनर्जेटिक ही कहूंगी। और क्योंकि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज बिहार के लिए, खासतौर से महिलाओं को लेकर, उनके विकास को लेकर, उनकी उन्नति को लेकर, अगर उस चैलेंज, उस चुनौती की एक बड़ी तस्वीर देखें तो वो आज मेरे सामने है। आप बिहार की पहली डिप्टी सीएम, महिला डिप्टी सीएम बनी। तो ये जो सफर था, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब 2008 में आपसे मुलाकात हुई थी, आपने अपने जीवन के संघर्षों को साझा किया था मेरे से। तो एक बीमा एजेंट से बिहार की पहली डिप्टी सीएम तक का सफर, कैसे देखती हैं इस सफर को? ऑन है, हाँ वो ऑन है। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देती हूँ, उनके सारे एंकर्स और सारे हमारे भाई और जो भी हमारे यहाँ दर्शक बैठे हैं, सबको सबसे पहले मैं नमस्ते और धन्यवाद भी मैं देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है आने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है एक एम्बिशन, जो काम करने की नतीजा होती है। अगर हम चरई करते रहेंगे, चलते रहेंगे समाज के भीतर, और अपने मन को, अपने समय को, अपने ध्यान को अगर एकत्रित करके कुछ करने की अगर लालसा होती है, तो कोई भी काम जो है वो खराब नहीं होता है। उससे आदमी हमेशा आगे बढ़ते जाता है। और एक नजरिया जो होती है, जो हम भारत माता कहते हैं, भारत माता के मन में जो भाव है और जो हमारा ये भारतीय जो संस्कृति है, और इस संस्कृति और संस्कार को लेके कोई भी चलेगा तो कभी भी वो पीछे नहीं चल पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ है कि सभी हमारे गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, एक ही पति होता है, और उसके बाद अगर वो नहीं है तो सारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और परिवार जब काम करता है तो उस समय उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल, परिवार साथ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये परिवार की परंपरा, यही हमारी संस्कृति है। ये पूरा जो समाज है, पूरा जो देश है, वो एक परिवार है जी। और ये भारतीय संस्कृति में है, ये बाहर कहीं नहीं है। पहले तो अपने घर से शुरू कीजिए, फिर बाहर आइए, और करते करते जब हम विश्व पे भी जाते हैं तो हम वहाँ सोचते हैं कि हम बस दम कुटुंब की बात करते हैं और वो हमारा परिवार है, और परिवार को जब लेके चलते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बिल्कुल। आपकी मंत्रालय पे आते दीदी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय आप संभाल रही हैं, और खास तौर से जब हम इस मंत्रालय की बात करते हैं, पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय विभाग की बात करते हैं, तो रोजगार को लेकर और खास तौर से इससे जुड़े जो लोग हैं उनकी उन्नति को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। लेकिन उन प्रश्नों का एक जवाब, बड़ा जवाब, कि मंत्रालय ने क्या क्या किया। देखिए, हमारा मंत्रालय है जो कि गांव घर से जुड़ा हुआ है जी। और शहरों से भी जुड़ा हुआ है, और हमने इस मंत्रालय को लेके हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो मंत्रालय का काम हुआ, किसी जमाने में इसका नाम बहुत बदनाम था, लेकिन जब एनडीए की गवर्नमेंट आई 2005 में, उसके बाद हमारे यहाँ कृषि रोड मैप हुआ, और कृषि रोड मैप में हमने पशुपालन और जो है मत्स्य को, दोनों को कृषि के रूप में हम लोगों ने मान्यता दे दी। और कृषि की मान्यता होने के कारण हमें काफ़ी सुविधा हुई, और गांव घर में जो है हमने बकरी, गाय, भैंस, बहुत सारे ऐसे जो हमारे पशुओं हैं उनको देना शुरू किए। और आज हमें खुशी होती है कि हम अगर देखें देश के ऊपर में, तो हम अभी तीसरे स्थान पे अभी हम हैं मछली के पालन में। मछली जो हम बाहर से मंगाते थे, आज हम खुद बाहर भेजते हैं। और डेयरी में तो हम और भी अच्छे कर रहे हैं। अभी आपका डेयरी हमारा जो है, जो सुधा के नाम से जाना जाता है, उसकी घी अभी अमेरिका गया है, उसका काला जामुन जो है वो भी अमेरिका गया है, कनाडा गया है।
तो ऐसे हम इंटरनेशनल भी अब काम करना शुरू किए हैं, क्योंकि इसकी बढ़ोतरी हमारे यहाँ बहुत हुई है। और जब मत्स्य के लोगों से जिस तरह से हम कहते हैं कि जुड़ते हैं, तो पता होगा कि अभी हम लोग मत्स्य के लिए बहुत सारे, हमारे प्रधानमंत्री संपदा योजना से भी बहुत सारी चीज आई, अभी चौर विकास का आया, हमारे तालाब खोदने के लिए आया, हर तरह का काम जो है हमारे उस समाज को, जो मछुआ समाज है, हमारा निषाद समाज है, और जो समाज मिलके काम करते हैं, सबके लिए हम लोगों ने कुछ न कुछ किया है। और आज हम फ्री किट भी दिए सभी को, हमारे गरीब जो हैं, जो बहनें, जो भाई जो बेचते हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम मछली मार्केट हर जगह लगा रहे हैं, उनको बड़े उन्नति करने के लिए, जिस तरह से उनको बाहर भेजना है वैसा भी काम। और आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि हमारे मछली का एक्सपोर्ट भी हो सकता है, जिस तरह से हमने दूध, दही और घी का कर रहे हैं, ऐसे अलग स्टेट में तो जा ही रहे हैं, लेकिन हम विदेश में भी हम भेज रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो है प्रगति कृषि के कारण, कृषि रोड मैप के कारण, माननीय नीतीश जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हमारा बहुत आगे अभी बढ़ा हुआ है। लेकिन ये विपक्ष बार बार ये कहता है, और अभी इधर ही आपने देखा होगा कि एक बड़ा आरोप लगाया गया कि आपने ये तो कहा कि भाई दुग्ध उत्पादन हो रहा है और डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन मार्केटिंग हो जाती है, बाहर की विदेशी कंपनियां उस पर अपना लेबल लगा लेती हैं, और यहाँ के जो लोग हैं, जो नींव होते हैं, आधार होते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आता। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? यहाँ कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, जिसको काम नहीं करना है। हम एनडीए सरकार के पहले मैं पूछना चाहती हूँ, उस समय भी मैं, जिस समय लालू जी थे उस समय भी मैं सरकार में थी, बिल्कुल, तो उस समय चारा चोर, खजाना चोर हम लोग कहा करते थे। आज कहाँ गया चारा? हमारे यहाँ तो परंपरा है कि हम गौ ग्रास पहले निकालते हैं, अपने घर का खाना पहले गाय को देते हैं, हमने गौ का कोई सामान हम लोग नहीं जल्दी छू सकते हैं। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि दूध को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जिनके राज्य में ये सब हुआ है, लेकिन आज हमारे पशुपालक खुश हैं, क्योंकि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से, एक तरह से पूरी मेरी कोऑपरेटिव है, और कोऑपरेटिव के माध्यम से हम दूध लेते हैं। जिस तरह से गुजरात में अभी जो दूध लिया जा रहा है, मदर डेयरी का जो ये है, वो कंसेप्ट हमारे यहाँ अभी इसी, हमको लगता है कि इसी वर्ष में भी आने वाले हैं, क्योंकि उनका जो है लगे ही हम दूध का देखेंगे सैंपल, और लगे ही उनको पेमेंट का भी काम हम कर देंगे। ऐसे हम देख के काम करते हैं, और उसमें बढ़ोतरी भी, कहीं भी हमारे पशुपालक, हमारी महिलाओं को जो है पशु मित्र के नाम से हम जाने जाते हैं। बहुत सारे हमारे लोगों को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, बिना ट्रेनिंग का तो काम नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ये एक बहुत बड़ी बात है कि पशुपालक की संख्या बढ़ रही है, और पशुपालक हमारे खुश हैं। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने, क्योंकि बात गौ माता गोवंश की चली है, तो वो जो सीमांचल के इलाके हैं खासतौर से, या तो फिर जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे गौ तस्करी बढ़ी है, और जो कसाई हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको हमने भी रिपोर्ट किया है। तो इस दिशा में सरकार खासतौर पर क्या कदम उठा रही है? इस दिशा में हमारा कानून बना हुआ है। कानून जब बना हुआ है कि तस्करी हमारा कहीं भी अगर इस तरह का मामला आता है, तो वहां हम लोग तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, और कार्रवाई करने के बाद उनको हम छुड़ा के और अपने जो गौशाले में उनका जो करना है पोषण, उनका पोषण का काम करते हैं। लेकिन जो आपकी जो बात अभी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो जो रिपोर्ट हम लोगों का आ रहा है, कहीं कुछ हुआ है, एक दो ऐसी घटना बगल में ही फुलवारी में हुई थी, जिसको हमने लेके बहुत बड़ा काम भी किए। उसके लिए सबको पता है कि हम लोगों ने क्या कदम उठाया, और सब लोग खुश भी थे कि नहीं ये काम हो रहा है। तो जानकारी में कुछ भी आने से हम लोग उसके पीछे एकदम लगे रहते हैं। यानी महत्वपूर्ण कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। निश्चित महत्वपूर्ण कदम उठता है, और इसके लिए कहीं भी कोई हमारी गड़बड़ी नहीं है। आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय है जो कि घर घर को से जुड़ जाता है, और घर घर से जुड़ने का मतलब कि रोजगार की दिशा में एक बड़ी तस्वीर को लाना।
तो क्या रोजगार की दिशा में आपके मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम? निश्चित रूप से हमारे यहाँ रोजगार तो ऐसे ही बढ़ा हुआ है, आप हर जगह देखेंगे। महिलाओं को कैसे जोड़ा जा रहा है? हमारी महिलाएं भी बूथ खोलती हैं, महिलाएं भी उसमें काम करती हैं। हमारी महिलाएं भी हमारा दूध तो वही ज्यादा देती हैं, महिलाएं ही देती हैं। पुरुष तो कम करते हैं, महिलाएं ज्यादा करती हैं। और अभी हमारे गो मित्र के अनुसार अभी हमारे जो मित्र बनी हैं वो पालन करती हैं और इस तरह से अच्छे अच्छे काम करती हैं कि हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए उनको ज्यादा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ बूथ की संख्या बढ़ी है और बड़े बड़े हम बूथ लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो रोज का मरा का चीज है। तो हमारे बूथ के माध्यम से महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब रोजगार पा रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत खास चीज देखी गई है कि आजकल जो पढ़ा लिखा वर्ग है, युवा की बात कर रही हूँ, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, डेयरी की तरफ या फिर एग्रीकल्चर की तरफ उनका एक रुझान हुआ है, क्योंकि वो तकनीकी से इस चीज को जोड़ रहे हैं, नई तकनीक के साथ, उन्नत तकनीक के साथ। तो क्या आपके मंत्रालय ऐसे लोगों को जो इस दिशा में रोजगार स्वयं के लिए भी चाहते हो और रोजगार से सृजन भी कर सके, इसके लिए उनके लिए क्या किया है आपके मंत्रालय? इसके लिए हमारे यहाँ योजना है कि आप ट्रेनिंग करके आइए। 2 गाय से लेके हम 200 गाय तक आपको देते हैं और उतना 200 गाय को लेके आप बड़ा प्लांट लगाइए और उससे आप रोजगार 200 का मतलब हुआ कि सारे लोगों को लगे। आप जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अभी बरौनी में जो है, बेगूसराय के भीतर एक गंगा डेयरी के नाम से जाने जाते हैं, 100-125 गाय वहां, तो ऐसे ही 150-200 गाय और उसमें निश्चित रूप से 10-15 लोग काम करते हैं। उसका दूध अपना होता है, अपना छेना होता है, अपना मिठाई होता है। तो इस तरह से बच्चे अभी देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे हमारे चंपारण में चलिए, बहुत सारे ऐसे दुकान आपको मिलेंगे जो सिर्फ डेयरी का नाम पड़ा होगा। इसलिए उनका रोजगार भी बढ़ रहा है और उनका मन भी लग रहा है और गोबर से गैस भी बना रहे हैं और भी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये उनकी एक अब उनका झुकाव जो है, अब जैसे मछली पालन में बीटेक किया हुआ लड़का हमारा नहीं गया नौकरी करने के लिए, बोला कि नहीं मैं तो मछली का एक तालाब से आज 65 तालाब उसके पास में है, सिवान के बच्चे हैं जो अभी काम कर रहे हैं। तो ये उनका जो है मन जो कह रहे हैं कि मछली हमारा 3रा स्थान पे हम पहुंच गए हैं भारत के भीतर में। जो पहले हम आंध्रा का मछली खाते थे, आज चंवर का विकास हो रहा है, आज प्रधानमंत्री का संपदा योजना में विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री का कृषि रोड मैप में विकास हो रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि बिहार जो है ये तो हमारे खेतों का ये था। अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई पलायन तो उनके समय में हुआ, हमारे समय में तो पलायन नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो लग ही रहा है। आज हर जिले में देखिए कि 1 लाख 2 लाख के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, दूध के लिए, मिठाई के लिए, पनीर के लिए। कल ही उद्घाटन हुआ बहुत बड़ा केंद्र के योजना से जमालपुर में। तो हम पूरे सेक्टर में हर जगह, हर जिले में दूध का उत्पादन कैसे बढ़े, किस तरह से हम मोबिलाइज अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने पशुपालक को कर सकते हैं, मछुआरों को कर सकते हैं, जो बाहर से नहीं, उनके लिए जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं अपने माननीय नीतीश जी के और नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में। बिल्कुल, आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई बातें तो अभी आगे और भी होगी, लेकिन क्योंकि आप बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही और 2000 से लगातार अगर आप अलग अलग मंत्रालयों को संभालती रही हैं, बहुत प्यार दिया है यहाँ पर लोगों ने आपको और बेतिया से आप आती हैं। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें, क्या 20 सालों में महिलाओं की स्थिति, उनकी उन्नति बदली है बिहार में? देखिए, 2000 पहले में हमारी महिला नहीं निकलती थी। हम 5 बजे के बाद, अपनी बेटी भी हमारी नहीं निकलती थी, हम लोग खुद 6-7 बजे तक घर के अंदर होते थे। लेकिन आज हम 20 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है बिहार के हर कोने में, हर गली मोहल्ले में। और सबसे पहले तो हमने रोडों से, रोड के जाल से हम लोगों ने जोड़ा और बच्चों का एजुकेशन पर जो हम लोगों ने ध्यान दिया है। आज छोटे बच्चे से लेके और ग्रेजुएट तक, इवन तैयारी करने तक उनकी जो व्यवस्था हम लोगों ने की,
और महिलाओं को, जब मैं 2000 में भी एमएलए थी तो उस समय लालू जी और राबड़ी जी से कहते रही कि त्रिस्तरीय चुनाव होना चाहिए, क्योंकि उससे ही हम जनता का मूड जान सकेंगे, गरीबी पहचान सकेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन जब हमारी एनडीए की गवर्नमेंट आई, उस समय जब हमारी सरकार बनी और 2006 में जब त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, उस समय 50% महिलाओं को आरक्षण मिला। जो महिला नहीं जानती थी कि मैं मुखिया होंगी, जो अति पिछड़ा और दलित की महिला, उनको 20% अलग आरक्षण मिला। तो जो महिला वार्ड सदस्य होगी, जो महिला पंचायत समिति होगी, जो महिला मुखिया होगी, जो कभी जानती नहीं है, वो आपकी जो है प्रमुख होगी, जिला की अध्यक्ष होगी। तो ऐसे में महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा। और दूसरी है कि जीविका दीदी, जो हम ग्रुप बनाते हैं जीविका दीदी के माध्यम से, और आज जीविका दीदी जो रोजगार कर रही है, मैं देखती थी जब मैं 88 से काम करना शुरू की तो मैं देखती थी हमारी बहनें मिलके छोटा सा झोपड़ी होता था और बैठ के काम करती थी, और धीरे धीरे करते करते वो जीविका दीदी, पहले स्वावलंबी सहायता समिति चलता था, वो जब बिजनेस करना शुरू की, वो छोटा सा प्लांट लगाई। आपका हमारे घर के आगे छपवा निकलते हैं, उसके आगे फुलवरिया एक जगह है रोड पे ही, तो उन्होंने जब प्लांट लगाया चावल के लिए, अब आज देखिए कि वो महल खड़ा करके वो 10 लोगों को अपना काम कर सकती हैं। और इस माध्यम से आज 1,35,00,000 महिलाएं हमारी जुड़ी हैं। दूसरा है कि 35% आरक्षण कहीं भी नहीं है कि हमारी महिलाएं आज सिपाही बनी होंगी, दरोगा बनी है, डीएसपी बनी है, ये बहुत दिखाई बन रही आपने कहा, है, हमारी टीचर्स बन रही हैं। और इस सेक्टर में जितना काम हो रहा है, महिलाएं हमारा जितना कॉन्फिडेंस करके आगे आई हैं। कभी कभी तो मैं देखती हूँ, जब मैं चलती हूँ और आगे एस्कॉर्ट जाता है, तो कभी छोटे बच्चे, तब मैं कहूंगी कि हमारा छोटा सिपाही जा रही है या छोटा सिपाही जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो ये 20 साल के भीतर में महिलाएं हमारी इतनी कॉन्फिडेंस वाली हो गई हैं और पढ़ लिख के लैस हो गई हैं कि अब किसी की आवश्यकता नहीं लग। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो बात मैं महत्वपूर्ण कहने वाली थी कि बिल्कुल अब जो पुलिस भर्ती में महिलाओं को जिस तरह से हमने देखा, खासतौर से बिहार में, वो अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय था। लेकिन क्या आप मानती हैं कि इस पूरे 20 साल में महिलाओं को सशक्त करने और उनकी जो उनके अंदर सुरक्षा का भाव जो आया, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो कदम था वो शराबबंदी का था, मानती हैं? देखिए, ये तो शराबबंदी निश्चित रूप से शराबबंदी का भी हुआ, क्योंकि शराबबंदी नहीं होता तो शायद इधर उधर मन चले पी पा के इधर उधर करते। तो इसलिए वो शराबबंदी बहुत बड़ी बात थी हमारे बिहार के लिए। लोग कहता है कि पैसा घाटा, आज कहते हैं नए लोग आए हुए हैं, बड़ा सा गुफा खोलते हैं कि मैं शराब का ही पैसा लेके आते हैं, शराब खोल दूंगा। लेकिन अब महिलाएं ही झाड़ू उठा के पहले चलेंगी शराब खोलने वाले के पास में, वो अभी ही जवाब देने वाली हैं। तो इसलिए जो है उसका जवाब तुरंत उनको मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा काम हुआ शराबबंदी करके, और ज्यादा महिला, आज 12 बजे भी जाओ, 2 बजे भी जाओ, 1 बजे भी रात को हम जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए शराबबंदी हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिहार में महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, और ये कहा जाता था कि वो कहने की मुख्यमंत्री एज अ शो पीस, लेकिन पीछे से सरकार कोई और चला रहा था। आप भी समझते हैं कि मैं किनको कह रही हूँ। लेकिन उस समय के दावे को लेकर आज भी ये कहा जाता है कि उस समय पे आप देखिए कि किस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिलाओं में सुरक्षा का भाव आया, महिलाओं के लिए काम किया गया। वर्तमान में सिर्फ कहा जाता है केवल 10,000 रुपए खाते में डाल देने से 80 लाख महिलाओं को अभी मुख्यमंत्री योजना के तहत ये जो काम हुआ है, उसी को लेकर ये प्रतिक्रिया आई थी कि ये सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता महिलाओं के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जब मुख्यमंत्री की बात करना चाह रही हैं, तो क्या मुख्यमंत्री में वही मुख्यमंत्री होना चाह रही हैं जो परिवार के सदस्य हैं या परिवार की उनकी पत्नी है? क्या यहाँ पूरे बिहार में कोई महिला नहीं थी कि जिसको हम मुख्यमंत्री बना सके या उनको हम दे सकते हैं? तो ये जो एक ढोंग हुआ, और इस ढोंग के कारण ये दिखावा दिया कि मैं महिला का काम करती हूँ, लेकिन कोई महिला का काम नहीं है। तो क्या रेणु देवी जी उसका एक जवाब थी? निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने, हमारा एनडीए ने एक जवाब दिया कि अति पिछड़ा
और सबसे जो पिछड़े वर्ग में कोई जानता नहीं है, नोनिया समाज को, चौहान समाज को, उसकी महिला को लाके उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। अपनी पत्नी को, अपने बेटी को, अपनी बहू को किसी ने नहीं बनाया। एक बेटी, बिहार की बेटी को बनाया जो कर सकती थी। आरोप तो आप पर भी खूब लगाने का प्रयास किया गया कि आप प्रोजेक्टेड डिप्टी सीएम हैं, असल में निर्णय लेने की क्षमता आपके पास नहीं रखती। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, काम तो बोलता है, मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन पूरे बिहार में क्या स्टेटस है वो पता है कि हमारी एनडीए के लिए, हमारे एनडीए के लोगों में जो हमारी पहचान है वो पूरा बिहार जानता है कि उसकी क्या क्वालिटी है। इसलिए मैं अपनी बड़ाई मैं कुछ नहीं कर सकती। समाज जो कहता है, मैं समाज के साथ चलती हूँ और समाज के साथ रहती हूँ। महिलाएं इस बार भी मास्टर स्ट्रोक दिखाएंगी। महिलाओं का मास्टर स्ट्रोक आप लोगों के लिए रहेगा, मानती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग महिलाओं का काम, सभी महिलाएं मिलके, हमारी सरकार अच्छी कर रही है, हम निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक बनेंगे और हमारा एनडीए का जो गवर्नमेंट बनेगा वो 2/3 से लेके बनेगा। चलिए, बड़ी बात आपने कही है। और 2-3 सवाल और है जो आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को अब क्षेत्र में निकलना होता है, मोर्चा बड़ा संभाल रखा है आप लोगों ने, लेकिन देखिए अभी थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ वर्तमान में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हमारे साथ थे। नितिन जी को आपने सुना। एक बात सभी कह रहे हैं कि किसी भी हाल में घुसपैठियों की जगह बिहार में नहीं है, लेकिन यहाँ पर बार बार ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल उनको हटाया जा रहा है जिन्होंने चुना नहीं था पिछले चुनाव में आपकी सरकार को। ये चुन के हटाया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो निर्वाचन आयोग हमेशा उनका राइट है, और ये जो है राहुल जी जिसको हम लोग पप्पू कहते हैं, और ये जो तेजस्वी जी हैं उनको हम अप्पू कहते हैं, दोनों का नाम मेरा है। तो एक पप्पू है, एक अप्पू है, दोनों मिलके जो एक रचना रची, वो रचना सामने दिखाई पड़ गया। और कहीं भी किसी एक आदमी का नाम नहीं कटा है। कटा है किसका नाम? जिसकी मृत्यु हो गई। कटा है किसका नाम? जो 4 जगह में है। कटा है किसका नाम? जो अपने शहर छोड़ के दूसरे जगह बस गए हैं। लेकिन आज जब हमारा जो क्लियर करके 3 तारीख को पब्लिश हुआ हमारा वोटर लिस्ट, किसी ने क्यों नहीं चैलेंज किया कि मेरा नाम कट गया है, हमारे लोगों का नाम कट गया है? और जब 1 महीना तक मौका था कि अगर किसी का नाम नहीं है तो फॉर्म 6, फॉर्म 7 सब भर के दे दीजिए, क्या उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं थे कि 10 लोगों को नाम कम से कम वो दे कि हाँ इनका नाम कटा है? एक महिला का नाम उन्होंने दिया था, महिला आके स्टेज पर ही बोल गई कि हमसे लिखवाया गया, हमसे कहवाया गया है। तो खुलेआम जब चांटा लग रहा है तो शर्म नहीं आ रही है। और आज शर्म की बात करते हैं, आज पिछड़ा की बात करते हैं। यहाँ तो परिवार की बात कहिए ना, कि परिवार के सारे हम भाई बहन कैसे आगे आएंगे, उसकी बात को होनी चाहिए। ये कुछ अगड़ा पिछड़ा और ऐसा और ये जो है झूठा, ये सारा आरोप जो है पूरा खंडन हो चुका है। अब लगता है कि जमीन मेरा हिल गया, तो अब कोई मौका ही नहीं है। इसलिए इस मौका इस बार बिहार नहीं देने जा रही है, और महिलाएं तो और ज्यादा नहीं देने जा रही है। मतलब बिहार की महिलाएं चौका मारेंगी कि 10,000 रुपया हमारी बहन ने कोई भीख नहीं ली है। हमारे बहन जो है वो रोजगार करने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उन्होंने ये दिया है कि घर घर में हमारा रोजगार बढ़ेगा, जिससे हमारा जीडीपी आगे जाएगा। और हमारी महिलाओं में एक खुशी है कि हम जो है वो काम करके और दिखाएंगे दुनिया को कि मैं कैसे बिजनेस करती हूँ, कैसे परिवार संभालती हूँ, किस तरह से मैं काम करती हूँ। निश्चित रूप से ये जो है वो आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आप हमारे साथ आई, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने यहाँ से कही है, और खासतौर से आपने अप्पू और पप्पू का जिक्र किया, तो वो भी बिहार की महिलाएं बड़ा जवाब देंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामना, बहुत धन्यवाद।